नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना जैन, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारा महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है और एमए उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम महाकाव्य का प्रथम सर्ग पाठ्यक्रम में है। हम कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 13 श्लोक अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। यत्रान अशुकाक्षेप विलजितानां यदृच्छयः किं पुरुषा अंगनानां दरिगृह द्वारविलम्बे बिम्बास्ति तिरस्करणीयो जलदा भवन्ति। यत्र यानी जहाँ हिमालय पर, अंशुकाक्षेप विलज्जितानाम, अंशुक यानी परिधान्य अधोवस्त्र, शाटिका आदि वस्त्र के अपहरण, आक्षेप खींचने से, विलज्जितानाम लज्जित हुई, किम पुरुषांगनानाम किम पुरुषों किन्नरों की स्त्रियां, यदृच्छया स्वेच्छया या देवगत्या, दरिग्रह द्वार विलंबी बिंबा, दरिग्रह कंदरा रूपी ग्रह के द्वार पर विलंबी, लंबमाना लटकते हुए, अर्थात मंडपों वाले जिनके मंडल गुहा रूपी द्वार पर लटक रहे हैं, ऐसे जलदा मेघ तिरस्करणीयः भवन्ति। तिरस्करणीय यानी पर्दे, भवन्ति बन जाती है। जिस हिमालय पर शाटिका आदि वस्त्र के खींचने से अतिलज्जित किन्नरियों के दैवगत्यः कंदरा रूपी ग्रह द्वार पर लंबमान मंडलों वाले मेघ पर्दे बन जाती हैं। भावार्थ यह है कि हिमालय पर्वत पर किन्नरियों का विहार स्थल भी है। अतएव जब वे किमपुरुषों के साथ इस पर्वत की गुफाओं में जाती हैं और किन्नर जब रति क्रीड़ा के लिए इनके वस्त्रों को बलात् खींचते हैं, तब वे अत्यधिक लज्जित हो जाती हैं। लज्जा स्त्री जाति का स्वाभाविक गुण होता है। गुफाओं के द्वार भी खुले रहते हैं, अतः कोई भी प्राणी उनको इस अवस्था में देख सकता है। अतः वे अति लज्जित हो जाती हैं। तभी देवयोग से मेघमंडल उनके कंदरों के द्वार पर लटकने लगते हैं। फलतः द्वार बंद हो जाते हैं और किन्नरियों की लज्जा की रक्षा उसी प्रकार हो जाती है जैसे कोई पर्दा द्वार पर डालकर उसे बंद कर देता है। अतः वे आश्वस्त होकर विहार करती रहती हैं। जलद पटल ही यहाँ पर्दे का काम करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मेघों पर तिरस्करणीत्व का आरोप कर उसका प्रकृत स्थल पर उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर परिणाम अलंकार है, उपजाति छंद है। यत्र शब्द से सप्तम्यास्त्रल होने पर त्रल प्रत्यय लगने पर बनता है।
आक्षिप्त आक्षिप्त धातु घ्याव प्रत्यय आक्षेप पद बन जाएगा। और दरिग्रह गुहा रूपी घर। द्वार यह शब्द अकारांत तथा र अंत वाला भी है। स्त्रिया द्वा द्वारम प्रतिहार इत्य अमरः। बिंब शब्द का अर्थ यहाँ मंडल भी है। उसका तात्पर्य है लंबमान मेघदेहा। तिरस्कन्या पर्दे को कहते हैं। इसका अन्य नाम प्रतिशिरा या जवनिका भी है। प्रतिशिरा जवनिका स्यात् तिरस्कन्या च सा इत्य अमरः। जलदः जलं ददति इत्यर्थम। इत्यर्थे जलद शब्द से दा धातु क प्रत्यय आकार लो। तिरस्करिणी तिरस शब्द से कृत धातु इन और फिर निप प्रत्यय। अब हम 15वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। भागीरथी निर्झर शिखरानाम वोढ़ा मोहो कंपित देवदारुः यद्वायु रन्विष्ट मृगई किरातैरासेव्यते भिन्न शिखंडी परहा। भागीरथी यानी गंगा के निर्झर शिखरेणाम, गंगा के झरनों से जल बिंदुओं का वोढ़ा वहन करने वाला, लेकर चलने वाला, मोहा पुनः पुनः अथवा शीघ्र ही कंपित देवदारू, देवदारू के वृक्षों को कंपित करने वाला या हिलाने वाला, भिन्न शिखंडी बरहा, मयूरों के पंखों को बिखेर देने वाला, यद वायु जिस हिमालय का वायु अन्विष्ट मृगई मृगों या वन्य पशुओं का शिकार कर चुकने वाले, किरातई शबर या भीलों द्वारा आसेव्यते सेवित किया जाता है। प्रस्तुत श्लोक में समुचित विशेषणों द्वारा वायु के स्वभाव का तथा किरातों द्वारा उसके सेवन का स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। इस पद्य का पुनः अर्थ देखिए। भागीरथी निर्झर शिखरानाम यानी गंगा के झरनों के जलकणों को वहन करने वाला, मोहा पुनः पुनः कंपित देवदारू, देवदारू वृक्षों को हिलाने वाला, भिन्न शिखंडी बरहा, मयूर पंखों को बिखेर देने वाला, यद वायु जिस हिमालय का वायु अन्विष्ट मृगई मृगों का शिकार कर चुकने वाले, अतएव शांत किरातई आसेव्यते, किरातों द्वारा सेवित किया जाता है। भावार्थ है कि हिमालय पर शीतल, सुगंधित एवं मंद वायु के गुणोत्कर्ष का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि जो हिमालय का वायु गंगा के झरनों के जलकणों को लेकर बहता है, अतएव शीतल देवदारू के वृक्षों को हिला देने वाले हैं। इसलिए सुगंधित तथा जो मयूर पंखों को इधर उधर बिखेर देने वाला है, वह मृगों का शिकार कर चुकने वाले, अतएव थके हुए किरातों द्वारा सेवन किया जाता है। थके हुए किरात इस शीतल मंद सुगंध वायु का सेवन कर अपनी थकावट दूर करते हैं।
यहाँ पर इंद्रवृजा नामक छंद है। वोढ़ा पद में वह प्राप्णे धातु से त्रिच प्रत्यय और फिर प्रथम पुरुष एक वचन में वोढ़ा रूप बनता है। भिन्न शिखंडी बरहा, भिन्न भिद्ध धातु से त प्रत्यय और फिर दकार को तकार और नत्व रूप होने पर भिन्न पद बनता है। शिखंडी शिखंडिन पद है। शिखंडः अस्ति येषां ते शिखंडी। शिखंड शब्द से अत, इनि और ठनौ सूत्र से इन प्रत्यय होकर शिखंडो बनता है। इसका अर्थ मयूर है। अन्विष्ट मृगा अनु उपसर्ग इष्ट धातु त प्रत्यय। अन्विष्टम मार्गितम मृगितम, यहाँ इसी अर्थ का यह द्योतक है। मृग का अर्थ पशु भी होता है। पशवो अपि मृगः इत्यमरः। आसेव्यति आ उपसर्ग शेव सेवने धातु से कर्मणि स्वार्थ धातु के यक इति यक प्रत्यय शकारस्य सत्वम्। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।